सुद्धा आज आपण व्यावसायिक तत्वावरती पाहत असतो आणि संपूर्ण स्पर्धेचं अगदी रूपडं बदललेलं प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय। आणि त्यातलीच एक मोठी स्पर्धा, नामांकित स्पर्धा, गाजलेली स्पर्धा आणि आपल्या सर्वांना नक्कीच ज्या स्पर्धेची प्रतीक्षा होती ती ही स्पर्धा। चला फलंदाज माहितकूर कर्णधार, मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय आपल्याला की आपले 2 सलामीचे फलंदाज आपण पाठवायचे आहेत आणि सामन्याला सुरुवात करायची आहे। सन्माननीय अध्यक्ष अजितदादा यांच्यातर्फे मला पुन्हा एकदा इथे मॅसेज आलेला आहे, कोणत्याही प्रकारचा वेळ दवडायचा नाही आहे, 3 वाजून गेलेले आहेत आणि यानंतर सुद्धा बरेच सामने आपल्याला खेळवायचे असल्या कारणानं मी पुन्हा एकदा तुम्हाला हात जोडून नम्रपणे विनंती करतोय की आपण सामन्याला सुरुवात करा। त्याचप्रमाणे सन्माननीय अजितदादा घरत यांच्यातर्फे आणखीन एक मॅसेज आलाय, जर 12वा खेळाडू दोन्हीही संघांचा इथे नसेल तर 2 धावांची पेनल्टी कंपल्सरी आहे, हे लक्षात घ्या। कंपल्सरी 2 धावांची पेनल्टी आपल्याला दिली जाणार आहे। एकविरा थळ संघाचे 12वा खेळाडू किंवा एक रिप्रेझेंटेटिव्ह इथे आलेले आहेत। मी मुनवली संघाला विनंती करतोय की आपला 12वा खेळाडू किंवा कोणीही रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल तर त्याला लवकरात लवकर समालोचन कक्षामध्ये पाठवा, अन्यथा 2 धावांची पेनल्टी आपल्याला नक्कीच दिली जाणार आहे, लक्षात घ्या। कोणीही हलक्यामध्ये घेऊ नका प्लीज, कारण सन्माननीय अध्यक्ष 2 ते 3 वेळा माझ्याजवळ येऊन हा मॅसेज देऊन गेलेले आहेत। प्लीज तुमचं नुकसान होऊ नये म्हणून वारंवार मी आरडाओरड करतोय, कारण मित्रांनो या 2 धावा काय असतात हे मी बऱ्याच वेळा अनुभवलंय आणि एक सामना आज सुद्धा माझ्या डोळ्यासमोर आहे। साई झिराड कशा पद्धतीनं वर्सोलीच्या मैदानावरती हरला होता, ही स्टोरी जर तुम्हाला सांगितली तर नक्कीच तुम्हाला सुद्धा आश्चर्याचा धक्का बसेल। शेवटचं षटक होतं, जिंकण्यासाठी 32 धावांची गरज, अर्थात 2 धावा पेनल्टीच्या स्वरूपात होत्या, म्हणजे 30 धावांची गरज होती, परंतु पेनल्टीमुळे 32 धावा झाल्या होत्या आणि 6 चेंडूमध्ये विकी पाटील यांनी 5 षटकार ठोकले होते, लक्षात घ्या। 30 धावा बनवल्या होत्या आणि त्या पेनल्टीच्या 2 धावांमुळे तो महत्त्वाचा सेमीफायनलचा सामना ते हारले होते, म्हणून 2 धावा किंवा 1 धाव फार महत्त्वाची असते, हे आपल्याला सर्वांनाच ठाऊक आहे। चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं यासीन मर्चेंट सबसे पहले हमारे क्रिकेट के दीवाने, हमारे माँ बाप, प्रेक्षक, इनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आप सभी को ले चलता हूँ इस शानदार मैदान पर। एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट, कमाल की ये प्रतियोगिता। पहला ओवर लेके आए हैं एकविरा थल की जानिब से सुमेध पत्रे, स्ट्राइक श्रेष्ठ पत्रे। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद थी, हितेश ने उसे फ्लिक किया था, शॉट मिड विकेट की दिशा में उस गेंद को ढकेला, मगर वहां पे श्रेष्ठ जब तक पहुंचते फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ काफी शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन मुकम्मल कर लिए। हालांकि मैं सुबह से यही सोच रहा था कि इस मैदान पर 2 रन कैसे निकाले जाएंगे, 3 रन तो ख्वाब में ही रहेंगे, मगर यहाँ पे पहली गेंद पर इन दोनों भी बल्लेबाजों ने मुझे दिखा दिया, जाहिर कर दिया कि इस तरह से ये रन लिए जाते हैं। वाह, बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, उसे फिर से एक बार फ्लिक किया है, इस मरतबा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में नागेश सीध वहां पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। जयेश लट वहां पे मौजूद है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, और इस बीच 1 रन यहां पे मिलता हुआ, इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 3 रन। पहला ओवर जारी है, श्रेष्ठ पत्रे 25 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया था माहितकूर ने, बहुत ही खूबसूरती के साथ क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, अपने आप को जगह दी, थोड़ा सा रूम बनाकर उस गेंद को खेल दिया था, कवर की दिशा में ड्राइव में तब्दील किया था, और इस 1 रन के साथ माहितकूर ने अपना खाता खोला है। कुल मिला के रनों की संख्या 4 रन। हितेश पहुंचे हैं 3 पर, श्रेष्ठ की अगली गेंद। जी हाँ, इसमें तबा जड़ में डाल दिया था, यॉर्क करने की कोशिश की, मगर बल्लेबाज बहुत ही चौकन्ने है, बहुत ही चुस्त है, बहुत ही फुर्तीले है और बहुत ही समझदारी के क्रिकेट का प्रदर्शन यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, किसी भी तरह की यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है, किसी भी तरह का यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक खेलने का, हालांकि उन्होंने आड़े टेढ़े शॉट खेलने का इरादा नहीं बनाया। इस मरतबा उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, जैसे मैंने कहा था, मैं कह ही रहा था कि बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे खेल रहे हैं, मगर अचानक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर माहितकूर ने अपना कीमती विकेट यहाँ पे गंवाया है। फर्स्ट विकेट डाउन।
वसीम कूर पुरस्कृत जय हनुमान मुनौली का ये पहले विकेट का पतन। कैप्टन हालांकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती 2-3 गेंदें बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने कैलकुलेटिव यहाँ पे खेली थी, मगर अचानक न जाने उन्होंने क्या सोचा और उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास किया था और फंस गए थे डीप कवर की दिशा में। जी हाँ, इसमें दवा देखिए उछाल कर खेला है, पॉइंट के सर के ऊपर से खेलने का प्रयास, मगर डी पॉइंट में बहुत ही बढ़िया कैच सुमेध पत्रे द्वारा और बैक टू बैक ये लगता हुआ दूसरा झटका जय हनुमान मुनौली को। के लिए व्यवस्थित बघितलं आणि लाईनवरती त्यांचा पाय टच झालेला आहे असं निदर्शनात आल्यानंतर त्यांनी इथे षटकार घोषित केलेला आहे। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं, जहां पे देखिए जहां पे कैच होकर बाहर जाने का संभव यहां पे नजर आ रहा था, मगर उसी गेंद पर 6 रन मिले और इस 6 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 11 रन बोर्ड पर पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। श्रेयस ने एक बल्लेबाज को चलता किया है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं पवन कोंडा जी। पवन कोंडा जी एक युवा खिलाड़ी है, मगर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार नटराज पोज बनाकर उसे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला, मगर जयेश हमेशा की तरह चौकन्ने चुस्त और फुर्तीले तेजी के साथ उस गेंद पर लपक गया और उस गेंद को अपने पाले में कर दिया। बल्लेबाजों को इसी वजह से एक ही रन पर संतोष करना पड़ा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा हो चुका है। 12 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 12 का आंकड़ा हमें युवराज सिंह की याद तो ताज़ा करता है, मगर उसी के साथ माइकल बेवन की याद भी मुझे याद दिलाता है। माइकल बेवन एक ऑलराउंडर, बहुत ही बढ़िया। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, इस मरतबा सुमेध पत्रे उस गेंद के नीचे और इसी के साथ एक आसान सा कैच। आखिरकार दूसरा बल्लेबाज भी मैदान से बाहर आता हुआ। वसीम कूर पुरस्कृत जय हनुमान मुनौली। हालांकि टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए यहां पे न्योता दिया, दावत दी, मगर थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है कि उनके कैप्टन, उनके आमिर, उनके मुखिया मैदान से बाहर जा चुके हैं।
12 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। माहित कूर ने अपने टीम के लिए मात्र 1 रनों का योगदान दिया। हितेश 5 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि इस बीच नए बल्लेबाज रब्बान आदित्य भी आउट हो चुके हैं। एक छक्का उन्होंने जरूर लगाया, मगर ज़्यादा देर तक यहाँ पे टिक कर खेल नहीं पाए। अब सारी निगाहें, सारी नज़रें रब्बान के ऊपर होगी, क्योंकि रब्बान बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे ड्राइव किया था, फुल टॉस गेंद थी, मगर सुमेध पत्र फिर से एक बार डीप पॉइंट से तेजी के साथ उस गेंद पर लपके और दोनों भी बल्लेबाजों को एक ही रन लेने का मौका यहाँ पे मिलता हुआ 13 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। 5 ओवर का ये मुकाबला, टॉस जीतने के बाद जो फील्डिंग करने का फैसला किया, वो फैसला यहाँ पे सही साबित होता हुआ इस मरतबा देखिए अपने टो पर गए थे और फिर से एक बार खेलने के लिए जगह बनाई थी। बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर कट देखने को मिला, प्योर क्रिकेटिंग स्ट्रोक, कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ। हितेश बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बैट्समैन मुझे नजर आ रहे हैं, टेक्निकली साउंड ये बल्लेबाज, बहुत ही शानदार उनकी बल्लेबाजी देखने में मजा आ रहा है, क्योंकि अच्छे अच्छे स्ट्रोक यहाँ पे उनके बल्ले से। जी हाँ, इस मरतबा घुटने के बल गए थे, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास काफी हद तक सफल भी रहा, अंपायर जी के ऊपर कोई असर नहीं है। हालांकि उस गेंद का पीछा किया था, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, बिंदी गेंद। और अभी भी इस ओवर की एक गेंद आना बाकी। पवन कोंडा जी ने इस ओवर में काफी प्रभावित किया है, मात्र 4 ही रन खर्च किए। इस मरतबा फिर से एक बार उस गेंद को ऑन द राइज खेला है, काउ कॉर्नर की दिशा में आदिल कुरैशी वहाँ पे मौजूद, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। और देखते देखते यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 11 रन आए और इस ओवर में पवन कोंडा जी ने खर्च किए हैं मात्र 5 रन और एक सफलता अर्जित की है, एक सफलता अपने नाम की है। अब यहाँ पे बल्लेबाजों को थोड़ा सा सोचना होगा, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना होगा, क्योंकि 2 ओवर हो चुके हैं। अब आपके पास 18 गेंदें बची है। इन 18 गेंदों में कम से कम 40 रन अगर बनते हैं तो 50 का आंकड़ा छू सकते हैं। और जिस तरीके से उनके कैप्टन ने, माहित कूर ने कहा था कि 50+ रन बनाने की हमारी कोशिश होगी, और ये वो कोशिश यहाँ पे सफल हो सकती है। 50 के ऊपर अगर यहाँ पे रन लगते हैं तो एक मज़ेदार मैच हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत ही रोमांचित करने वाला मैच हो सकता है, क्योंकि वसीम कूर पुरस्कृत मुनौली टीम में भी एक से बढ़कर एक गेंदबाज आज शामिल किए गए हैं। इस बीच नए गेंदबाज सुमेध पत्रे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। 15-20 कदमों का रनअप, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उसे फ्लिक किया था, आपने कलाई को मोड़ दिया था, मगर वहाँ पे फील्डर तैनात है। यहाँ पे दूसरा रन लेना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि पहली ही गेंद पर बल्लेबाज हितेश ने 2 रन मुकम्मल कर लिए थे, क्योंकि ढीले हाथों के साथ खेला था और नज़दीकी फील्डरों में फील्डर भी मौजूद नहीं था। जब तक वहाँ के फील्डर या गेंदबाज उस गेंद तक पहुँचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए थे, मगर उसके बाद देखिए मात्र सिंगल रन पर यहाँ पे निर्भर रहना, मजबूरन रहना पड़ा है। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ जगह बनाकर इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी रब्बान की, मगर फिर से एक बार वही नज़ारा, वही दृश्य वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। पवन कोंडा जी वहाँ पे मौजूद थे। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 18 रन, 18 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तीसरा ओवर प्रगति पर सुमेध पत्रे, अलीबाग एक्सप्रेस नाम से जाने जाते हैं, तेज तर्रार गेंदबाजी करने के लिए, मगर इस मरतबा लेग स्टंप के बाहर भटके और अंपायर जी ने दिए फटके। अंपायर जी ने अपने बाहों को खोला और हमारी तरफ रुख करते हुए इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 19 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। जर्सी नंबर 19 राहुल द्रविड़ की याद जरूर यहाँ पे ताज़ा होती हुई, उसी के साथ साथ वीरेंद्र सहवाग के लिए 19 का आंकड़ा काफी खास। जी हाँ, फिर से एक बार लॉफ किया है, मगर बहुत ही ढीले हाथों के साथ खेला, जानबूझकर चिप शॉट जिसे कहा जाएगा क्रिकेट की परिभाषा में। मगर आदिल कुरैशी काउ कॉर्नर की दिशा में मौजूद थे। फिर से एक बार एक ही रन, एक रन बनाकर धीरे धीरे बल्लेबाज रनों की संख्या को आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर ये काफ़ी नहीं होगा, बीच बीच में एक बड़ा स्ट्रोक भी आना ज़रूरी है। जी हाँ, मगर परफेक्ट यॉर्कर, और उस यॉर्कर का वही गला घोटा था बल्लेबाज रब्बान ने। बहुत ही बढ़िया तरीके से सम्मानपूर्वक गैप में खेलकर 1 रन फिर से एक बार मुकम्मल कर लिया है। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 21 रन बोर्ड पर लग चुके हैं।
तीसरा ओवर प्रगति पर। तीसरे ओवर की 2 गेंदें अभी भी शेष। पहले ओवर में श्रेष्ठ पत्रे ने 11 रन खर्च किए थे, एक सफलता अर्जित की थी। दूसरे ओवर में पवन कुंडा जी आए, पवन ने रनों को सुखा दिया। एक एक रन के लिए यहाँ पे बल्लेबाजों को तरसाया और मात्र 5 ही रन खर्च किए और एक बल्लेबाज, एक शिकार भी आपने की है, एक बल्लेबाज को चलता किया था। सुमेध पत्रे के हाथों में अब तक विकेट तो नहीं है, मगर इन 4 गेंदों में सुमेध ने भी मात्र 5 ही रन खर्च किए हैं। हितेश स्ट्राइक एंड पर। जी हां, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर सफल होकर फ्लिक करने की कोशिश में चूक गए और गेंद लेग स्टंप उखाड़ ले गई। हितेश भी मैदान से बाहर जाएंगे, ये लगता हुआ मुनौली टीम को तीसरा झटका। थोड़ी सी चिंता के बादल ज़रूर है वसीम कूर पुरस्कृत मुनौली टीम के ऊपर, क्योंकि एक भी बड़ा स्ट्रोक हमें देखने को नहीं मिला है। मात्र आदित्य ने एक जो स्ट्रोक खेला था उसमें 6 रन आए थे। उस वक्त वो बार बार बच गए थे, जीवन दान मिला था और 6 रन भी मिले थे, मगर उसके बाद ना ही यहाँ पे चौका देखने को मिला, ना ही यहाँ पे छक्का देखने को मिला। गेंदबाजों ने सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाजी की है, कसावट भरी गेंदबाजी की है, नियंत्रित गेंदबाजी की है, मगर यहाँ पे बल्लेबाजों को कुछ न कुछ अलग करना होगा, हटके करना होगा। किसी भी तरह से रन आना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, इस मरतबा फुटवर्क का इस्तेमाल, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उस गेंद के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की, मगर तेज तर्रार गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी। लॉन्ग ऑन की दिशा में समित्र म्हात्रे वहाँ पे मौजूद थे और फिर से एक बार 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। देखते देखते यहाँ पे 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सुमेध ने भी इस ओवर में मात्र 6 रन खर्च किए और एक बल्लेबाज को चलता किया है। कुल मिला के 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 22 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। रब्बान और अक्षय गुलेकर में वो ताकत, वो दमखम, वो क्षमता, वो काबिलियत ज़रूर है, वो सलाहियत ज़रूर है कि यहाँ से बड़े स्ट्रोक खेलकर अपनी टीम को 50 का आंकड़ा और उस आंकड़े के पार भी जाने की क्षमता है। मगर दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोलने होंगे, कंधे को खोलना होगा और बड़े स्ट्रोक के लिए कोशिश करनी होगी, क्योंकि अब आपके पास है मात्र 12 गेंदें। इस बीच चौथा ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज आशांक साखरकर, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से चौथा ओवर। स्ट्राइक एंड पर देखिए अक्षय गुलेकर 1 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि रब्बान 3 रन बनाकर नॉन स्ट्राइक के एंड पर। जी हाँ, यॉर्क करने का प्रयास किया था, मगर सीधे बल्ले से खेला था जरूर। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में नितेश के हाथों में। नितेश की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। फिर से एक बार 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा, बस सिंगल के ऊपर यहाँ पे बल्लेबाजों को निर्भर रहने पर मजबूर कर दिया है इन गेंदबाजों ने। किसी भी तरह की ओवर पिच नहीं, फुल टॉस नहीं या हाफ ट्रैकर गेंद नहीं। जी हाँ, फुल टॉस गेंद इस मरतबा ज़रूर थी, मगर लोअर फुल टॉस, मैं अक्सर कहता हूँ कि लोअर फुल टॉस और फुल टॉस में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। 3 तरह की फुल टॉस होती है, एक होती है लोअर फुल टॉस, दूसरी होती है फुल टॉस और तीसरी होती है बीमर फुल टॉस। हालांकि बीमर कोई भी गेंदबाज नहीं चाहेगा कि उनसे उस तरह की गेंद हो। अगली गेंद आशांक की। जी हाँ, इस मरतबा थोड़ा सा आगे आकर फिर से एक बार डांसिंग डाउन द विकेट आए थे, मगर एलिवेशन नहीं दे पाए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और 1 बाउंस सीधा काऊ कॉर्नर में आदिल कुरैशी के हाथों में। 1 रन के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं। रनों की संख्या देखिए मात्र 25 रन। जी हाँ, अब यहाँ पे गेंद रडार में थी, उनके स्लॉट में, और उसे पहुंचा दिया पार्किंग प्लॉट में। बहुत ही बढ़िया छक्का। आता हुआ बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सारे दर्शक और उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स। आखिरकार यहां पे छक्का आने के बाद अब आत्मविश्वास। हवा में गेंद जरूर है, सुमेध पत्रे उस गेंद के नीचे, एक आसान सा कैच डीप पॉइंट की दिशा में और रब्बान शेख भी मैदान से बाहर। और एक यहां पे झटका लगता हुआ जय हनुमान मुनौली को। आशांक के इस ओवर में
एक गेंद अभी भी आना बाकी है। पहले 5 गेंदों में एक छक्के के सहायता से हालांकि बल्लेबाजों ने कोशिश जरूर की इस ओवर में रन बनाने की, मगर 9 ही रन अब तक खर्च किए हैं आशांक ने। दूसरी ही गेंद पर उसी बल्लेबाज को चलता किया है, उस बल्लेबाज की शिकार की है। और अब इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं 18 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए साई राणे और उनके साथी बल्लेबाज अक्षय के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि रनों की संख्या में फिर से एक बार याद दिलाना चाहूँगा, मात्र 31 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। ये काफ़ी नहीं होगा, कम से कम 50 का आंकड़ा छूना होगा, तब जाके आपके गेंदबाजों के हौसले बढ़ेंगे, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीतने की लालसा भी जागेगी। इस बीच फिर से एक बार आशांक, साई राणे जी अब बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश में चूक गए। फिर से एक बार कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, और देखते देखते यहाँ पे ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है। साई राणे लास्ट वीक में अगरसुरे में जो एक टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजे गए हैं। इसका मतलब ये साफ है कि वो अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं, बड़े स्ट्रोक खेलना भी जानते हैं, उसी के साथ अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं। मगर अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा समय नहीं है, ना ही ज़्यादा यहाँ पे गेंदें हैं। मात्र 6 गेंदें होंगी और सुमेध पत्रे आए हैं अपना निजी दूसरा, और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके सामने होंगे अक्षय गुड़ेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट, तेज तर्रार गेंदबाज। जी हाँ, हाफ ट्रैकर जरूर थी, मगर बाउंसर अंदर की तरफ काटा था उस गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ। ऑफ कटर ये गेंद थी और ये आसान नहीं होता। अक्षय गुड़ेकर ने फिर से एक बार जगह बनाने की कोशिश की, बैकफुट पर गए थे, क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगती हुई गली की दिशा में ट्रैवल कर रही थी, जहां पे डिक्लेयर जोन होने की वजह से एक ही रन यहां पे मिलेगा। मात्र एक रन पर बल्लेबाजों को संतोष करना पड़ रहा है, यही एक चिंता का विषय। 32 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, 32 रन ऑन स्कोर कार्ड। फिर से एक बार, आहा, जबरदस्त गेंद, लाजवाब, कमाल की गेंदबाजी। हमेशा की तरह सुमेध पत्रे आज भी अंजाम देते हुए, बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं है इस तरह की गेंदबाजी का। उनके पास देखिए सही लंबाई है, सही दिशा है, जबरदस्त पेस है, और उसके साथ गेंद को काटने की भी क्षमता है। कभी ऑफ स्टंप से अंदर की तरफ आती हुई गेंद खेलना इतना आसान नहीं होता, और यही नजर आया। जी हाँ, देखिए फिर से एक बार उस गेंद को काटा था, मगर लाइन से थोड़े से भटके, लेग स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ गेंद निकल गई। हालांकि उस गेंद के ऊपर फ्लिक करने का प्रयास था अक्षय का, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी, इसी वजह से अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और रनों की संख्या में इजाफा। 33 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 33 का आंकड़ा आप हम सभी को अर्थात हार्दिक पांड्या की याद दिलाता है, शेन वॉटसन की याद दिलाता है, मगर मुझे याद दिलाता है 33 सिकंदर, जो मात्र 33 साल जिया था। पूरे विश्व को जीतने वाला सिकंदर इस धरती पर सिर्फ 33 साल जिया था। इस मरतबा फिर से एक बार नो मैंस लैंड में गेंद थी और एक ही रन लेने का मौका दोनों भी बल्लेबाजों को। 34 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। अंतिम मात्र 3 गेंदें आना बाकी है, मगर सभी क्रिकेट के दीवाने, उनके फैंस, उनके फॉलोअर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बड़े स्ट्रोक का। मगर देखिए टप्पा खाने के बाद दुगनी तेजी के साथ गेंद निकल गई। हालांकि इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी बल्लेबाज की, थोड़ी सी जगह भी बनाई थी, अपने आप को रूम दिया था, मगर गेंद और बल्ले की फिर से एक बार कोई मुलाकात नहीं है। कमाल की गेंदबाजी, इस तरह की गेंदबाजी आप सभी जानते होंगे। वेस्ट इंडीज के एक महान गेंदबाज थे, उनकी गेंदबाजी इस तरह की होती थी, टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ गेंद को अंदर लाना, उसी के साथ बाउंस हो। ये देखिए फिर से एक बार उसी तरह की गेंद अंदर की तरफ भी आई और कंधे की ऊंचाई तक भी उठी। जोएल गार्नर उनका नाम, जोएल गार्नर, ये टाइप करके आप यूट्यूब पे जा सकते हो और उनकी गेंदबाजी देख सकते हो। क्या कमाल का वो गेंदबाज था। जब भागते थे तो बल्लेबाजों के पसीने छूटते थे और टप्पा खाने के बाद गेंद कंधे की ऊंचाई तक, सर की ऊंचाई तक नजरों के सामने से चली जाती थी और अंदर की तरफ शरीर पर वेद लेती हुई आती थी। और उसी तरह की यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है, इसी वजह से जोएल गार्नर की याद मुझे यहाँ पे आई। जी हाँ, परफेक्ट यॉर्कर, बार बार यहाँ पे रन बनाने की कोशिश की, गेंदबाज ने पकड़ लिया था और परफेक्ट यहाँ पे
यॉर्कर करते हुए बल्लेबाजों के होश भी उड़ाए और उसी के साथ उनका खंभा भी उखाड़ दिया। इसी के साथ यहाँ पे 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत। दीजिए 34 रन हो चुके हैं। जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। 5 ओवर का यह मुकाबला 35 रन किस तरह के बनेंगे ये बताने के लिए फिर से एक बार मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, दावत देना चाहूंगा हमारे काबिल दोस्त आकाश मांजरेकर को। धन्यवाद। आणि खारघरवरून खास हे सामने पाहण्यासाठी आलेले सन्माननीय प्रवीणजी म्हात्रे यांना विनंती आहे, सर आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। आपली जागा व्यासपीठावरती आहे आणि आपल्या सारख्या सन्माननीय व्यक्तींसाठीच आम्ही हे व्यासपीठ इथे उभारलेलं आहे। सन्माननीय प्रवीणजी प्लीज वेलकम। आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय वसीम कूर यांचे पप्पा, यांचे पिताश्री हे सुद्धा इथे सामने पाहण्यासाठी आलेले आहेत। मी त्यांना सुद्धा विनंती करणार आहे, सर आपण सुद्धा व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं, स्थानापन्न व्हावं। सन्माननीय वसीम कूर यांचे पिताश्री। धन्यवाद। या ठिकाणी आदरणीय सन्माननीय प्रवीणजी म्हात्रे यांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे। मी दादांना विनंती करतो मंडळातर्फे आपण प्रवीणजी म्हात्रे यांचं स्वागत करायचं आहे। दरम्यान या प्रेक्षकांमध्ये वसीम कूर यांचे वडील यासीन सरांनी सांगितल्याप्रमाणे तसेच तस्लीम कप्तान यांचे वडील सुद्धा आलेले आहेत। त्यांना विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। वसीम कूर यांच्या वडिलांना सुद्धा विनंती आणि तस्लीम कप्तान यांच्या वडिलांना सुद्धा विनंती। दरम्यान या ठिकाणी म्हात्रे सरांचं स्वागत केलं जात आहे मंडळाच्या वतीने। आकाश सर 2 मिनिटं फक्त। प्रवीणजी म्हात्रे यांचं स्वागत केलं जाते स्वतः अध्यक्ष अजितदादा यांच्या शुभ हस्ते। तसेच या ठिकाणी आणखीन एक व्यक्तिमत्व उपस्थित आहे। आदरणीय सन्माननीय श्री आनंदजी सकरे या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचंही या ठिकाणी मंडळाच्या वतीने अजितदादांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल। स्वागत होता या ठिकाणी आनंदजी सकरे यांचं। त्यांच्या समवेत आदरणीय श्री सुनीलजी अनमाने हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। त्यांचं या ठिकाणी मंडळाच्या वतीने अजितदादांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी स्वागत केलं जाईल। सुनीलजी अनमाने यांचं सुद्धा स्वागत या ठिकाणी होत आहे। आणि थळ या संघाला 35च्या आत मुनवली संघ रोखतो का हे सांगण्यासाठी मी घेऊन जातोय आकाश सरांकडे। धन्यवाद अजित हरवडे सर। उत्तरार्धाच्या खेळाला या ठिकाणी सुरुवात होताना आपण पाहतोय पहिल्या इनिंगमध्ये कसं बसं का होईना कासवाच्या चालीने आपण पाहिलं तर जय हनुमान मुनवली संघाने 34 धावा जमा केल्यात। विजयासाठी 35 धावसंख्येची आवश्यकता आहे आणि उत्तरार्धाच्या खेळाला सलामीची जोडी मैदानावरती येताना आपण पाहतोय। एका बाजूला नागेश शिद आपण पाहतोय, दुसऱ्या बाजूला सन्मित्र म्हात्रे या ठिकाणी आपण पाहतोय। अर्थात लेफ्ट अँड राईट हँड कॉम्बिनेशन गोलंदाजीच्या मोर्चावरती माहित कूर या नावाचा गोलंदाज यावेळेला सज्ज झालेला आपण पाहतोय। क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना लक्षात घेतली। डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट, काऊ कॉर्नर, लॉंग ऑन, लॉंग ऑफ, एक्स्ट्रा कव्हर, कव्हर, डीप पॉइंट अशा पद्धतीचे क्षेत्ररक्षक 30 यार्डच्या बाहेर आणि 30 यार्डच्या आत आपण पाहिला तर एक कव्हर क्षेत्ररक्षक आहे। उडीयत मैदानावरती राऊंड विकेट गोलंदाजी यावेळेला केली जाईल। टार्गेट फार छोटा आहे, 30 चेंडू 35 धावांची आवश्यकता। विकेट टिकवून खेळणं गरजेचं। माहीतचा पहिला चेंडू फ्लिक केलाय, एकेरी धाव या ठिकाणी जरूर मिळेल। धावफलकाला सुरुवात केली आहे।
बघा ज्या ज्या वेळेला लेफ्ट अँड राईट हँड कॉम्बिनेशन असेल ना त्या वेळेला आपण पाहिलं तर क्षेत्ररक्षकांना आपली जागा बदलावी लागते. आता मात्र ऑन साईडच्या दिशेने लेग साईडच्या दिशेने जे क्षेत्ररक्षक आहेत त्यांना आता मात्र आपली जागा बदलावी लागते. स्क्रीनवरती आपल्याला बघायला मिळेल पंचांना सुद्धा आपली लेफ्ट अँड राईट हँड कॉम्बिनेशन असल्यानंतर जागा बदलावी लागत असते. यावेळेला कव्हरचा क्षेत्ररक्षक थोडा शॉर्ट ठेवण्यात आला आहे सन्मित्रासाठी. कमालीचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा का होईना काटा बदलला आहे आणि त्यानंतर मात्र डॉट चेंडूची सांगता सुद्धा होताना आपण पाहतोय. आपण पाहिलं तर प्रयत्न असेल फुलर लाईन पद्धतीचा चेंडू मात्र गुडलाईनच्या थोडासा पुढे पडलेला चेंडू आणि चेंडूवरती बोटं फिरली गेली आहेत आणि कट झालेला चेंडू आपण पाहिलाय. चांगला चेंडू आहे. घोषित परिसरामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल जरूर करतोय जिथे मिळेल केवळ एक धाव. चांगलं षटक मैदानावरती या ठिकाणी आपण पाहतोय पहिलं षटक हाताळलं जात आहे. खऱ्या अर्थाने मुनवली संघासाठी खूप मोठा प्रश्न असणार आहे की ही 5 षटकं टाकणार कोण, कोणता एक गोलंदाज 2 षटकं टाकणार. त्यामध्ये अक्षय गुळेकर हे नाव असू शकणार का, अर्थात रब्बान गोलंदाजी करणार का, साईच्या हातात चेंडू दिला जाणार का, असे बरेचसे प्रश्न मैदानावरती उद्भवले जात आहेत. कव्हरच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल करेल, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात जरूर आहे. या आधीची मॅच सुद्धा आपण पाहिली. युनिटी दोकोडे संघाला केवळ 40 धावांचा पल्ला पार करता आला होता. 41 धावांचं टार्गेट दिलं गेलं होतं आणि ते टार्गेट चेस करताना थोडासा स्ट्रगल करताना आपल्याला पाहायला जरूर मिळाला जिराड संघ. मात्र अंत भला तो सब भला असं म्हटलं जातं. अजिंक्य वैद्यने केलेली धडाडीची फलंदाजी त्या बळावरती साई जिराड संघाने विजय संपादन केला. फुलटॉस पद्धतीने कन्वर्ट झालेला चेंडू ऑनसाईडच्या दिशेने खेळला जरूर जातोय. संत गतीने मॅच चालू आहे. मोठे फटके खेळण्याचा प्रयत्न केला जात नाही आहे कारण एकविरा थळ संघ चांगल्या पद्धतीने जाणतंय की आपल्याला विकेट टिकवून खेळलो ना तरी ही मॅच एकतर्फी जिंकता येऊ शकेल. मात्र घाई गडबड केली तर मात्र हातातोंडाशी आलेला घास सुद्धा हिरवून जाऊ शकेल. ही खऱ्या अर्थानं गोष्ट त्यांच्या चांगल्याच ठाऊक आहे. चांगला चेंडू आहे. एकेरी धाव या ठिकाणी जरूर मिळेल. जय हनुमान मुनवली संघाचा 12वा प्रतिनिधी या ठिकाणी उपस्थित नाही आहे याची आपण दखल घ्या. शेवटची सूचना या ठिकाणी दिली जाईल. यानंतर जे काही असेल हा आयोजकांचा निर्णय असेल. बोलूयात मैदानावरती जिथे षटक क्रमांक पहिलं एक षटक पूर्ण झालंय. षटकाची सांगता धावफलकावरती 5 धावा. एक षटक पूर्ण झालंय. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल आली, दुसरा चेंडू डॉट आला आणि त्यानंतरचे सलगचे 4 चेंडूंवरती 4 सिंगल्स धावा आलेल्या आपण पाहतोय. एका षटकाची सांगता 5 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती आपण पाहतोय आदित्य भगत एक युवा खेळाडू या ठिकाणी आपण पाहतोय. बघा मुनवली संघामध्ये ना 2 असे खेळाडू आहेत जे भावंड आहेत. आदित्य आणि निकेत ही जोडी आपण भावांची आपण पाहिली. एक चांगली फलंदाजी करतो, दुसरा चांगल्या प्रकारचा अर्थात गोलंदाज आहे. अष्टपैलू कामगिरी करण्यासाठी तो ओळखला जातो. मात्र एक युवा गोलंदाज म्हणून त्याला या ठिकाणी संधी मिळते. स्ट्राईक एंडवरती आपण पाहिलं तर नागेश शिद यावेळेला सज्ज झालेला आपल्याला पाहायला मिळतोय. नागेशने आतापर्यंत सिंगलवरती विश्वास ठेवलाय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटचा संपर्क तितकासा चांगला नाही आहे आणि या वेळेला मात्र अक्षयकडनं खूप मोठी चुकी घडली आहे. चेंडू जाईल सीमारेषा पार, चौकार. लिहिलं असतं नजर हटी दुर्घटना घटी. चेंडूने अचानक टप्पा बदलला, चेंडूने अक्षरशः दिशा बदलली आणि त्यानंतर मात्र बरंच काही अघटित घडून गेले. चेंडू चांगला होता आदित्यच्या माध्यमातून, मात्र चौकार आलाय. स्विच हिट पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडूने शरीराचा वेध जरूर घेतलाय, मात्र चेंडू जाईल घोषित परिसरात. एकेरी धाव या ठिकाणी जरूर मिळणार आहे. धावफलकावरती बदलाव होते. धावफलक डबल फिगर मध्ये जाऊन पोहोचलाय. 10 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या इनिंग मधील अर्थात आपण पाहिलं ना पहिल्या फेरीतील हा शेवटचा सामना या ठिकाणी आपण पाहतोय. पुन्हा स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न.
यावेळेला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी हितेश राऊत स्वतः तैनात आहे. चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण, केवळ एक धाव मिळेल. बघा या आधीच्या मॅचमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं काही फलंदाज रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न करत होते. मग त्यामध्ये दोकोडे संघाचा सचिन म्हात्रे आपण पाहिला, त्यानंतर साई जिराट संघाचा ओमकार पाटील आपण पाहिलं. आधुनिकतेचा काळ आहे, मात्र त्या आधुनिकतेच्या काळामध्ये खेळत असताना सरळ बॅटचे फटके सुद्धा येऊ शकतात, अशा पद्धतीने सुद्धा काही क्रिकेट समीक्षक म्हणतात. दुसऱ्या बाजूला आधुनिकतेच्या काळामध्ये जितकं आपण आधुनिक राहू ना तितकं आपल्याला चांगला मान मिळतो, असं सुद्धा काही जणांचं म्हणणं आहे. यावेळीचा चेंडू फुलटॉसमध्ये कन्वर्ट झाला. बॅकफुटवरून चेंडूला खेळून काढलंय. क्षेत्ररक्षकाकडनं चुकी. आज साईचं काहीतरी बिनसलंय, कारण साईने फलंदाजी करत असताना 5 चेंडूंवरती एकही धाव खेळत करता आली नाही आणि आता मात्र क्षेत्ररक्षण करताना सुद्धा कुठेतरी त्रुटी आढळत आहेत. बघा क्रिकेटमध्ये अंधश्रद्धा नको किती जरी आपण म्हटलं ना तरी सुद्धा एखाद्याचा दिवस खराब गेला ना तर मग तो कितीही चांगला खेळाडू असेल त्याच्याकडनं चुका होतच असतात. भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर मैदानावरती नेहमी पाऊल टाकताना पहिलं पाऊल हे उजवं पाऊल टाकायचे. शुभमन गिल खिशामध्ये अजूनही लाल रंगाचा रुमाल घेऊन मैदानावरती उतरतो. अजिंक्य रहाणे जेव्हा केव्हा मैदानावरती टेस्ट क्रिकेट खेळतो ना त्यावेळेला त्याला पहिली दिलेली जी कॅप आहे तीच कॅप किती जरी जुनी झाली तरी त्याची डागडुजी करून तो वापरण्याचा प्रयत्न करतो. महेंद्रसिंग धोनी ज्यावेळेला क्रिकेट खेळत असे त्यावेळेला तो स्वतः बाद झाल्यानंतर आपली संघाची फलंदाजी जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत तो पायातले पॅड काढत नसायचा. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, फटका फसला, चेंडू हवेत, चेंडू खाली, क्षेत्ररक्षक बिग ब्लो. पहिला फलंदाज, पहिला ब्रेक थ्रू या ठिकाणी मिळतोय. नागेश शीत बॅक टू द पॅव्हलियन. जिंकून आलं या साहित्य 9 धावा. अजूनही 18 चेंडूंमध्ये 21 धाव संख्येची आवश्यकता असणार आहे. मात्र ही आवश्यकता असताना कोणत्या गोलंदाजाला या ठिकाणी गोलंदाजी दिली जाईल. बघा अशा वेळेला जिथे पहिलं षटक माहीतने चांगलं हाताळलं होतं तोच गोलंदाजीसाठी येणार का अशी चर्चा रंगू लागली होती. आणि मात्र असं असताना माहीतने ती स्वतः जबाबदारी घेतली आहे जरूर. बघा माहीत सुद्धा एक चांगला खेळाडू म्हणून वरती आलाय. शांत स्वभाव आणि त्याच्याकडे असलेली गुणवत्ता त्याने नेहमीच चांगल्या पद्धतीने खेळताना आपण पाहिली आहे. गतवर्षीचं APLच्या सीझनमध्ये सुद्धा त्याच्या माध्यमातून चांगल्या पद्धतीची कामगिरी जरूर झाली होती. वळीत मैदानावरती माहीत पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवरती. यावेळेला मात्र नजाकत पाहायला मिळतोय. फलंदाज सन्मित्र म्हात्रेच्या बॅटमधून स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. सन्मित्र म्हात्रेला तुम्ही ओव्हरपिच चेंडू दिवसभर टाकत राहा, तो तुम्हाला दिवसभर असेच फटके खेळत राहील, अशी त्याच्याकडे कलात्मकता आहे. आणि सन्मित्र म्हात्रे सुद्धा एक चांगल्या धाटणीचा खेळाडू म्हणून वरती आलाय. आहा यावेळेचा चेंडू फुलर रेन पद्धतीचा आहे. बॅटचा अपरेज या ठिकाणी जरूर लागलाय. घोषित परिसरात चेंडू जाईल, 1 धाव जरूर मिळणार आहे. कमाल फटका, लाजवाब फटका, कॅल्क्युलेटिव्ह रिस्क, जबरदस्त मोठा फटका, सीमारेषा पार षटकार.
पुढच्या फेरीमध्ये कुठला संघ कोणासमोर भिडणार यासाठी जे संघ आहेत त्या संघाचे कर्णधार यांनी कृपया या ठिकाणी यायचं आहे. चिट्या टाकण्यात येणार आहेत. आणखीन एकदा मोठा फटका, धागा खोल दिया. मॅच या ठिकाणी आपण पाहतोय पूर्णपणे स्वतःच्या कंट्रोल मध्ये आणतोय. 3 मोठे फटके. ज्या माहीदने पहिल्या षटकामध्ये केवळ 5 धावा दिल्या त्याच माहीदला पहिल्या 4 चेंडूंवरती 3 षटकार ठोकले गेलेत. धावफलकावरती नजर टाकली ना, 33 ही धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय. विजयासाठी नाममात्र 2 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. सन्मित्रने स्वतःच्या संघाचा आत्मविश्वास वाढवला, आयोजकांचा वेळ वाचवलाय, अशा पद्धतीचं काहीसं कॅल्क्युलेशन केलंय. आहा, फटका फसला, चेंडू हवेत. दुष्काळात 13वा महिना. कॅच सुटली गेली, जीवनदान मिळालंय. आणि यावेळेला बघा नाही, त्यांनी मनावरच घेतलं होतं ही मॅच लगेचच संपवायची आहे आणि म्हणूनच का होईना ही दुसरी धाव सुद्धा या ठिकाणी घेतली गेली. विजयावरती शिक्कामोर्तब केला जातोय. व्हेरी वेल प्लेड. एकविरा थळ, आपला दरारा, आपलं नावलौकिकाला साजेशी कामगिरी आज त्यांनी करून दाखवली आहे. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. तर पराभूत झालेल्या संघाने ना केलेल्या चुकांमधून सुधारणा करायची, नवीन स्पर्धेमध्ये नवीन इराद्याने नवीन रणनीतीने उतरवायची, अशा पद्धतीची आपण त्यांना शुभेच्छा देऊयात. वळूयात या मॅचच्या मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिकाकडे, ज्याने